मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। शनि का वक्री होना 26 जून 2017 को धनु राशि से मकर राशि की ओर वापस आ जाना, क्या होंगे प्रभाव। बात करते हैं मकर राशि की, जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न। जी हां, कैप्रिकॉर्न शनि की 10वीं ये राशि है और इस राशि के ऊपर शनि का प्रभाव, हमारे बिगड़े काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, शत्रु बाधाएं हमें कहीं तंग तो नहीं करेंगी, रोग से हमें कितने कष्ट होंगे, धन व्यय तो नहीं होगा, बीमारियों में, कोर्ट कचहरियों में कोई हमसे उधार मांग जाए और ले जाए और फिर हमें क्या वापस करेगा भी कि नहीं करेगा, उधार दिया हुआ धन की प्राप्ति का योग होगा या नहीं, प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाया होगा तो वो पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, या प्रॉपर्टी के रेट ही बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएं, मन कुछ बेचैन सा रहेगा या प्रसन्न रहेगा। आइए इन बातों की चर्चा करते हैं शनि के वक्री होने के कारण। और ये जो मकर राशि है ये पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है, इस राशि का स्वामी भी शनि है। अब शनि जब वक्री होंगे, वृश्चिक राशि की ओर बढ़ेंगे, तो स्वभावता ये मकर राशि से 11वें भाव में आएंगे, यानी इनकम के घर में आएंगे। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पाया लोहे का है। जी हाँ, जैसे चांदी का पाया होता है, सोने का है, तांबे का है, पर ये तो लोहे का पाया है। कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़े, यानी श्रम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, प्राप्ति कम होगी। इतना हमने कुछ कहा ना होगा जितना सुनना पड़ जाएगा। हम जो बात कहना चाहते हैं दूसरे उसका अर्थ दूसरा लगा लेंगे और फिर हमें वो भी सुनना पड़ेगा जो हम नहीं सुनना चाहते। हमसे जूनियर लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमें ईर्ष्या होगी, फिर हमने कुछ कह दिया तो फिर वो हमें पलट के कुछ कहेंगे, तो ये अपमान और अपयश का सिलसिला में तंग कर सकता है। क्योंकि मकर राशि का ऊपर शनि का प्रभाव पॉजिटिव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी होकर वृश्चिक में है। वृश्चिक राशि में जब भी शनि होता है, एक बात का अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये योग अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण है क्योंकि मंगल है भूमि पुत्र, उन्हें अंगारक कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है भौम यानी भूमि के पुत्र, और शनि का वहां होना और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कहीं राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए या प्रभाव पड़ जाए तो बहुत खतरनाक प्रभाव देखने में आते हैं। हिंसा बढ़ जाती है, आगजनी की घटनाएं होती हैं, विस्फोट होने लगते हैं, भूकंप से आते हैं। अगर हम मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से सोचें तो अराजकता, अहंकार, स्वार्थ का इतना बड़बोलापन हो जाता है कि नेतागण अपने निजी स्वार्थों के कारण राष्ट्र के प्रति भी द्रोह करने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। जब शनि वृश्चिक राशि में आ जाएं तो स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता बन जाती है। अब इसमें क्या क्या तकलीफें हमें हो सकती हैं उसका हमें ध्यान रखना होगा। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां तंग कर सकती हैं। अब आर्थिक परेशानियां, अगर प्रॉपर्टी में रुपया लगाया तो उसके डूबने के चांसेस हैं, या जिनके पास हमने पैसा लगाया वो भाग जाएं, फिर हम कोर्ट कचहरी बेचारे भागते रहें, कब होगा न्याय। इंसान बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है, कभी पुश्तैनी जमीन बेचता है, और इतनी मेहनत से अर्जित किए हुए धन को ये दूसरे लोग डाका ऐसे मार लेते हैं, भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं। तो हमें सावधानी बरतनी होगी। ये 4 महीने जून से लेके और अक्टूबर तक का समय जो है, 26 अक्टूबर 2017 तक का समय अनुकूल नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य चिंता बन जाती है, जो ऑपरेशन अभी तक नहीं हुए वो हो जाते हैं, पैरों में तकलीफ आ जाती है, शाइटिका के पिन तंग करते हैं, L4 L5 में प्रॉब्लम आ जाती है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। और भी फंगस इन्फेक्शन होने लगते हैं, स्किन के रोग तंग करते हैं, स्मृति विभ्रम भी हो जाता है,
भूलने की बीमारी हो जाती है। एग्जाम देने जा रहे हैं, भूल गए, घर आके याद आ गया। तो ये सारी चीजें हमें परेशान कर सकती हैं। फिर दुर्घटना और चोट लगने का भी भय होता है। अब मंगल शनि का योग स्पोर्ट्स में भी ले जाता है। तो स्पोर्ट्स में आप खेल रहे हैं, बाउंसर आया, सिर पे लग गया, या कहीं मुंह पे लग गया, या तेज गेंद आई, LBW किया पर आपके पैर के ऊपर लगा, फ्रंट हड्डी पे लगा। गाड़ी फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, गिर गई अगर अब 2 पहियों की गाड़ी, अगर बुलेट वगैरह या और कोई गाड़ी, तो पैर में चोट लगने के डर लग जाते हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त ध्यान रखना पड़ता है पैर न स्लिप हो जाए। वॉशरूम में आप नहा रहे हैं और कहीं पैर स्लिप हो गया, अर्थात दुर्घटना के चांसेस बाहर ही नहीं, घर में भी बन जाते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। शनि मंगल की युति में ये चीजें तंग करती हैं। बिजनेस का उद्देश्य होता है 2 पैसों का फायदा हो, लेकिन उसमें भी नुकसान हो जाता है। माल बिकता ही नहीं, फिर सेल लगानी पड़ती है, और उधार जाए तो फिर माल ही नहीं वापस आता। ये सारी संभावना है। और खास करके प्रॉपर्टी में अगर रुपया लगाया तो सोच समझ के लगाना चाहिए। इन 3-4 महीने में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए काम, उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से मकर राशि को देखेंगे। मकर राशि शनि की अपनी राशि है, थोड़ा विवेक देगा आपको, थोड़ा सोचने की सामर्थ्य देगा, लेकिन आप निर्णय गलत कर जाएंगे। टाइम पर निर्णय नहीं होंगे, और लेंगे निर्णय तो गलत ले लेंगे, ये एक नुकसान है। दूसरा, वृषभ राशि के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि है। ये पंचम भाव है, प्रोफेशनल बुद्धि का भी भाव है, बच्चों की एजुकेशन का भी है, और आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है। आपस में छोटी छोटी बातों में ईगो इतना बढ़ जाएगा कि हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सिंह राशि के ऊपर भी शनि की 10वीं दृष्टि आएगी, अष्टम भाव में। ये चोट लगाने का भाव है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी रुपया डुबो देता है, कोर्ट कचहरियों में रुपया चला जाता है, चोरी इत्यादि हो जाती है, मित्र वक्त पे हमारे काम नहीं आते। ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, नहीं तो इसके नतीजे पॉजिटिव नहीं आते। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप सबसे पहले शनिवार वाले दिन ओम प्रां प्रीं प्रौ से शनि नमः, इस मंत्र का 23,000 जाप करके हवन कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। या कभी शनि शिग्नापुर चले जाएं और वहाँ जाके तेल का अभिषेक कर दें, ये सिद्ध स्थान है। कालहस्ती जाके भी कर सकते हैं। घर में रुद्र अभिषेक किया जा सकता है, इससे शनि के क्रूर प्रभाव शांत हो जाते हैं। छाया पात्र का दान भी बहुत अच्छा होता है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के उसमें अपनी छवि देखिए और उसके अंदर कुछ सिक्का इत्यादि डाल के ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे बोलते हुए जो शनि का दान लेते हैं उनको तेल और वो कटोरी दोनों दे दीजिए। ये छोटे छोटे प्रयोग करें, इससे लाभ होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।